आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आइए शुरू करते हैं साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखी गई कविता साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहता है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात हे मित्र, तुम अपना साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहना, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला व्यक्ति कार्य करते करते थक जाता है, इसलिए हमें एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का भार, एक दूसरे की कठिनाई मिलकर के दूर करनी चाहिए। इसलिए हे मित्र, एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाओ। कवि कहता है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम परिश्रमी लोगों ने एक साथ में मिलकर जब कदम से कदम बढ़ाया है, अर्थात आगे की ओर हम चले हैं, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। समुद्र ने भी अपना रास्ता परिवर्तित कर दिया और पहाड़ों ने भी अपने सिर झुका लिए। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। अपना सीना और अपनी बाहें बहुत लोहे के समान मजबूत हैं। फौलादी माने लोहे के समान मजबूत। इसलिए यदि हम सब एक दूसरे से मिलकर के कार्य करके चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, तो चट्टानों में भी, पहाड़ों में भी रास्ते बना सकते हैं। इसलिए हे मित्र, एक दूसरे की तरफ सहयोग का हाथ अवश्य बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत तो अपने भाग्य की रेखाएं हैं, इसलिए हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भाग्य होगा तभी हम मेहनत कर पाएंगे। हमारा देश जब गुलाम था तब अंग्रेज हमारी मेहनत का लाभ लेते थे। इसलिए कवि कहता है, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। पहले तो हम लोगों ने अंग्रेजों के लिए किया और अब हमें मेहनत अपने लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना तो दुख भी एक है और हे मित्र, अपने सुख भी एक ही हैं। इसलिए अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपना जो लक्ष्य है, मंजिल माने लक्ष्य, वह सत्य का लक्ष्य है, और अपना जो रास्ता है उस पर चलने का वह भी सत्य का ही होगा। इसलिए हे मित्र, आइए हम सब एक दूसरे से मिलकर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। क्योंकि जब एक से एक पानी की बूंद मिलती है तो वह नदी बन जाती है, और एक से एक जब रेत का टुकड़ा, रेत का कण मिलता है तो वह सेहरा माने रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। राई के समान, अर्थात सरसों के बीज के समान यदि बर्फ के एक एक छोटे छोटे से कण मिलते हैं तो वह पर्वत बना देते हैं। और इसीलिए कवि कहता है, एक से एक मिले इंसान, बस में कर ले किस्मत। यदि इंसान एक दूसरे से मिल जाए तो वह भाग्य को भी अपने वश में कर ले। इसलिए हे मित्र, एक दूसरे से मिलकर हाथ बढ़ाना। माटी से हम लाल निकालें, मोती लाएं जल से। जो कुछ इस दुनिया में बना है, बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की तस्वीरें, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात कवि कहता है कि हम लोगों ने तो अपनी मेहनत के दम पर पानी से भी मोती निकाल लिए हैं, और जो कुछ इस संसार में बनाया है वह हम मनुष्यों ने मेहनत से बनाया है। कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें। इसलिए हे मित्र, एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाकर जो हमारा सपना है उसको पूरा करना है। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं आपके सामने हैं। पहला प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर नोट करना कि यह गीत किसको संबोधित है, तो यह गीत मजदूरों को संबोधित किया गया है।
फिर अगला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो जो लिखा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, इन पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। अगला प्रश्न, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा, सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखता है और कार्यों को पूरा करने का साधन हाथ ही है, इसलिए गीत में सीने और बाह को फौलादी कहा गया। अगला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये एक मुहावरा है। एक और एक 11 होते हैं, ये भी मुहावरा है, दोनों मुहावरे हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? पहला प्रश्न इसका उत्तर लिखना होगा। फिर दूसरा प्रश्न है इसी में कि इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य संदर्भ में उनका प्रयोग करो। तो पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका आपको किस पंक्ति से मिल जाएगा? तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, इन पंक्तियों से वो मुहावरा क्लियर होता है। और जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में आ जाएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कि अकेला व्यक्ति सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। रोहन ने ऑफिस का सारा काम खुद करना चाहा परंतु असफल रहा, सच कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर जो उसके पश्चात दूसरा था कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसमें आपको जो पंक्तियां मिली कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, इन पंक्तियों से दूसरा वाला मुहावरा भी क्लियर होता है। फिर आगे प्रश्न है कि नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। मुहावरे क्या हैं? हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना और हाथ लगना। तो पहला मुहावरा जो है, हाथ को हाथ न सूझना अर्थात अंधेरा होना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, बिजली चली जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा मुहावरा है, हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना, मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया। तीसरा है, हाथ पैर फूलना अर्थात डर से घबरा जाना, इसका होगा, सांप देख लेने से उसके हाथ पैर फूल गए। फिर चौथा है, हाथों हाथ लेना अर्थात स्वागत करना, कंपनी का नया सामान निकलते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना अर्थात अचानक कुछ मिल जाना, जिसका वाक्य प्रयोग होगा, रास्ते में रोहित को सोने की चैन हाथ लग गई। अंतिम प्रश्न कि इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो शीश माने क्या होता है? शीश अर्थात जो सिर होता है ना, पर्वत पर्वत, रास्ता रास्ता और इंसान के लिए प्रयोग किया गया है। पूरा पाठ आपको कॉपी पर लिखना है और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।